नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा षष्ठी विषय हिंदी। आज के इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारे कोरोना काल के कारण शिक्षण ऑनलाइन हो रहा है। आप सभी भैया बहन निश्चित रूप से घर पर अभ्यास कर रहे होंगे, आपका अध्ययन सुचारू चल रहा होगा। आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ आज के इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने वाक्य के बारे में जाना था। आज हम उसी वाक्य के एक भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सामान्यतः हम जानते हैं। उसी में से एक भेद है सरल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा: ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया होती है। सरल वाक्य के कुछ उदाहरण हैं जिनको हम इस प्रकरण में आज थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। प्रत्येक उदाहरण को। अमित खाना खाता है। इस उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य है, अर्थात कर्ता एक ही है जो कि अमित है, अर्थात उस कार्य को करने वाला। इस वाक्य में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, केवल अमित है। और एक ही विधेय है, अर्थात क्रिया, जो कि खाना खाता है। खाने की जो क्रिया अमित के द्वारा हो रही है वह अमित ही कर रहा है, अन्य कोई कर्ता इस वाक्य में नहीं दिया गया है। तो हम यह समझ रहे हैं या हमको समझ में आ रहा होगा कि जब वाक्य में एक ही कर्ता होता है या एक ही उद्देश्य होता है, कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं और क्रिया को हम विधेय कहते हैं, तो वह वाक्य सरल होता है, साधारण सा वाक्य होता है जिसका सीधा साधा अर्थ निकलता है। इसलिए इसको साधारण वाक्य कहा जाता है या सरल वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार रामू पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है, जैसा कि इस उदाहरण में आपको देख देख रहे होंगे आप कि इसमें भी एक ही कर्ता है जो कि रामू है और इस वाक्य में भी एक ही विधेय अर्थात क्रिया है, वह है पुस्तक पढ़ना। जैसा कि हमको ये ध्यान में है कि जब वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है तो वह वाक्य सरल या साधारण होता है, तो यह भी सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। मीना नाचती है। इस उदाहरण में भी आप देख रहे होंगे कि मीना जो है वह करता है और नाचना जो क्रिया उसके द्वारा संपन्न हो रही है वह मीना के द्वारा हो रही है, अर्थात कर्ता कौन है? मीना। क्रिया कौन सी कर रही है? मीना के द्वारा कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? नाचने की क्रिया। तो क्रिया और कर्ता दोनों ही एक हैं। इस कारण से यह वाक्य भी सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। शिशु सोता रहता है। जैसा कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य यानी क्रिया अर्थात उद्देश्य यानी कर्ता और वह है शिशु, एवं वाक्य में एक ही विधेय है अर्थात क्रिया, जो कि सोना, अर्थात शिशु सोता रहता है। आपने भी देखा होगा हमारे घरों में छोटे भैया बहन जो अभी जन्मे हैं या 1-2 माह के हैं या 6 माह तक के हैं, वो बालक अधिकतर सोते रहते हैं। वे अधिक सोते हैं, उनके द्वारा सोने का कार्य अधिक होता है। तो शिशु सोता रहता है। जैसा कि हमें पता है कि जब वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय होता है तो वह वाक्य सरल वाक्य का होता है। तो इन उदाहरणों से हम सब ने ये जाना कि उद्देश्य परक अर्थात एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य होता है। तो आज हम सरल वाक्य के बारे में जान गए होंगे।
इस सरल वाक्य के कुछ अन्य और उदाहरण हैं, जैसे रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इन सभी वाक्यों को भैया बहनों हम सभी अगर देखें तो इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है कि कहीं खेलने का कार्य हो रहा है, दौड़ने का कार्य हो रहा है, भागने का कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, खाना खाने का कार्य हो रहा है, चलने का कार्य हो रहा है, मेहमानों के आने का कार्य हो रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। यानी सब वाक्यों में एक ही क्रिया संपादित हो रही है। एक ही का मतलब यह है कि एक वाक्य में एक ही क्रिया, ऐसा नहीं है कि सभी वाक्यों में एक ही क्रिया हो रही है। सभी वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग हैं, परंतु कर्ता भी अलग अलग है। या अर्थात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक वाक्य और एक क्रिया है, जैसे रोहन करता है, खेलना क्रिया है, मीता करता है, तो उसी वाक्य में दौड़ना क्रिया है। इसी प्रकार अगले वाक्य में यदि हम देखें तो इसी प्रकार हम अन्य वाक्य में देखें, श्याम पढ़ाई करता है तो श्याम करता है और पढ़ना उसका क्रिया हो रही है। सीता खाना खाती है तो सीता करता है। आज हम सब ने साधारण वाक्य के बारे में जाना। ये साधारण वाक्य अर्थात जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, या हम यह भी कह सकते हैं कि जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वह साधारण वाक्य कहलाता है। तो भैया बहनों, आज का हमारा गृह कार्य रहेगा कि हम साधारण वाक्य की परिभाषा लिखते हुए ऐसे ही 5 साधारण वाक्य लिखकर उनकी व्याख्या भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।